वेलकम सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एबीसी के बेस्ट स्टार परफॉर्मर मिस्टर शुभम चौटिया। बहुत स्वागत है सर आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि इस कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, और बहुत अच्छी कंपनी है एबीसी ट्रेनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न द डिज़ाइन। यस, बिल्कुल ये तो है सर। एबीसी ट्रेनिंग सच में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है टू लर्न देयर सॉफ्टवेयर्स, और वो कोई भी फील्ड के हो, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो और आईटी हो, और हमेशा कुछ ना कुछ नए एडवांस लाता ही है एबीसी। सो जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर है, पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूँगी, अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी लर्निंग फेज में है उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर चॉइस करना है। सो अगर उनको आपसे गाइडेंस मिला तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा फॉर श्योर। सो पहला तो ये है कि उन्होंने अपनी फील्ड कैसे चूज़ करनी चाहिए। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, सो क्या सोच के आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, कोई भी बच्चा अगर 10th पास हो जाएगा, वो 10th पास, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर उसे इंजीनियरिंग बनना ही है इंजीनियर, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 11th 12th कर ले, IIT JEE मेंस एडवांस दे दे, और फिर बीटेक में जाए, IIT NITs में जाए, लेकिन वो भी इंजीनियरिंग ही है। और उसका दूसरा रास्ता जो कि मुझे पसंद है और बहुत आसान रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता है, जो कि अपने पॉडकास्ट में स्टूडेंट्स ने कहा ही है रिव्यूज़ में, अभी जो पिछले पॉडकास्ट हुए सभी का यही कहना था, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि 11th, अभी जैसे कि कुछ पॉडकास्ट में अपन ने सुना है स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक कि जो 11th 12th करके इंजीनियर बनते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता बेसिक, लेकिन जो भी अपने डिप्लोमा करके 3 साल जो घस के आते हैं, सिंपल वर्ड में घस के आते हैं, उनको बाद में जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है तो वो डिग्री आसान हो जाती है उनको। खाली मैथ्स का फोबिया होता है, और वो भी कुछ फोबिया नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे M1 डिप्लोमा के M1 M2 में M1 में 99 मार्क्स थे 100 आउट ऑफ, M2 में 92 मार्क्स थे, इसलिए मैथ तो कुछ फोबिया नहीं होता। फिर M3 100 आउट ऑफ 75 थे, M4 जो सबसे डिफिकल्ट है 100 आउट ऑफ 85 थे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक बनाया हुआ है मिथ कि डिप्लोमा होल्डर्स को बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाने के बाद मैथ निकलता नहीं। गलत है पूरा। मैं मेरे स्टूडेंट्स कोई भी रहो, कोई ब्रांच करो, मैकेनिकली नहीं, कोई भी जो डिप्लोमा करेगा उसके लिए आसानी है आगे सब। डिप्लोमा इज़ द बेस्ट वे, जो आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है डायरेक्ट सेकंड ईयर में। और दूसरा, जैसे कि आपने सवाल रखा ही है कि मैकेनिकल ही क्यों चूज़ करना वगैरह, देखिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों को मदर ब्रांच बोलते हैं, लेकिन मैकेनिकल को बोलते हैं मदर, फादर एंड ऑल ब्रांच। गैदरिंग में आप देखते ही होंगे सबसे ज़्यादा लड़कों को एक ज़माने में तो बूस्ट था, बूम था, जब मैंने मैकेनिकल में एडमिशन लिया 2014 के दरम्यान। मैकेनिकल एकदम इंडस्ट्री हाई और टॉप लेवल पे था। हर इंडस्ट्री का दिन आता है, अभी IT का दिन है। मैं हमेशा अभी भी जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैंने पढ़ा चुका हूँ, पास आउट कर चुका हूँ, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि वेट करो। मैकेनिकल में क्या हो रहा है, अभी सभी जनों को रुकना ही नहीं इंडस्ट्री में, सबको IT ही दिख रहा है, स्विच कर रहे। मैं कहता हूँ अपने इंडस्ट्री में रुको, बेनिफिट होता है। मैं मैकेनिकल क्या नहीं बोलूँगा, कहाँ पर भी, अगर आप सिविल हो तो आप सिविल में रुको, IT हो तो IT में ही रुको, CO बाद में मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल में ही रुको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो इलेक्ट्रिकल में भी रुको। आप स्विच मत करो, क्योंकि आपने उसमें 6 साल दिए आपके। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लाइफ के करियर के 6 साल आपने दिए, तो कोर्स सीख के इतना कुछ तो आने वाला, इतना खासा आएगा नहीं अगर आपने आपके कोर्सेज किए। जैसे कि मैं मैकेनिकल का हूँ, फिर डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर बाद में बीटेक किया मैकेनिकल में, फिर कोर्सेज भी मैंने मैकेनिकल के ही किए। तो मेरे को अब मैं एग्जांपल हूँ कि मुझे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर आते। अभी इंडस्ट्री में जितने मैकेनिकल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर है, उसमें से 8 सॉफ्टवेयर मुझे आते, और मैं हैंडल भी करता हूँ, उतने स्टूडेंट्स पढ़ा भी चुका हूँ 8 सॉफ्टवेयर के। और अपने सॉफ्टवेयर लगता है कम है, लेकिन अपने यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ये मैं खास करके स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाते से बोलता हूँ, धीरे धीरे ऊपर जाते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक बार ऊपर गए तो नीचे नहीं आ सकता मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वाला। हाँ ठीक है, मानता हूँ IT बहुत अच्छा ब्रांच है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, पर नीचे गिर गए, IT वालों के लिए नहीं बोल रहा, जो मैकेनिकल के स्विच मार के, मेरे फ्रेंड्स हो या कोई भी मैंने देखा है, स्विच मार के गए IT में, और रिसेशन आपको पता है कोरोना के बाद आया था, धाड़ कर नीचे आ गए, अभी घर पे बैठे।
और वापिस से जाना पड़ता है वाड़ूज MIDC में, तो वो भी नहीं लेते, वो बोलते हैं आपने जॉब छोड़ के IT में गए थे। इसलिए जो आप एक बेनिफिट होता है अगर आप अपने सेक्टर में रुको, वहीं रिसर्च कीजिए। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाते से बोलता हूँ आप रिसर्च करो, डेवलपमेंट आपका होगा ही होगा। जैसे कि आपने मुद्दा काढ़ा, अभी फिलहाल मैं 8 सॉफ्टवेयर हैंडल करता हूँ, 8 सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। अपने मैकेनिकल में 3 सेक्टर होते। बच्चों को, इंडियन ग्रेजुएट्स 99% मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को यही पता नहीं होता कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट में 3 सेक्टर है। इंडियन बोल रहा हूँ मैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सच में नहीं पता। कैड इंडस्ट्री, जब मैं सेशन लेता हूँ मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करता हूँ। पहला सेशन नहीं पढ़ाता, 0, उसमें उनको बताता हूँ कि कैड सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि अपना ऑटो कैड है वो कैड में आता, सॉलिड वर्क्स कैड में आता। दूसरा डिपार्टमेंट होता है कैम, उसमें NX कैम आता। बच्चों को ये नहीं पता कि कैम इंडस्ट्री क्या है। और थर्ड जो सुप्रीम जॉब होता है, किसी का भी ड्रीम होता है, CE डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, उसके सॉफ्टवेयर ANSYS वर्कबेंच, ANSYS फ्लुएंट, ऐसे वगैरह, हाइपरमेश, जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा खतरनाक चलता है। अभी आपको एक बात पता नहीं होगी शायद, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इंडिया में फिलहाल कौन सा स्टेट है? गुजरात है। और 2 नंबर पे कौन होगा? नन अदर देन आवर महाराष्ट्र। कुछ सालों में महाराष्ट्र बीट करेगा बाय यूजिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो उसमें मैकेनिकल का बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा आके कहते ही कि मेक इन इंडिया, किसकी मदद से? सभी इंजीनियर्स की मदद से। उसमें सबसे बड़ा योगदान मैकेनिकल का ही होगा। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, बजाज चेतक सबसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है अभी बजाज का। तो उसमें जैसे कि मैंने बहुत सुना है, डिमोटिवेट बहुत हो रहे बच्चे मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, कि IT का स्कोप है, IT का स्कोप है। मैं बोलता हूँ सिंपल, उनको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बजाज चेतक अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है बजाज, मैं बजाज कंपनी को इतना बोलूँगा, आप मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, सिविल का तो ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हटा दो और उनको बोलो खाली गाड़ी बनाए। इम्पॉसिबल है। मैं स्टूडेंट को हमेशा यही कहता हूँ, जब तक मोशन है तब तक मैकेनिकल है, जब तक बिल्डिंग्स है, जब तक एक जगह पे रुकावट है तब तक सिविल है। और इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट को इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जब तक ये तीनों चीज़ें हैं तब तक इसको बोलते हैं ना मराठी में, मरण नहीं आती नहीं ब्रांचला, इसको कभी अंत ही नहीं है इसका। और अंत ही आरंभ होता है, आरंभ ही अंत होता है। IT के बारे में बुराई नहीं करूँगा, IT को ज़बरदस्त स्कोप है, लेकिन अपने अपने फील्ड में रहो। जिस किसी ने 6 साल IT को दिए वही लोग आज टिके हुए। बेंगलोर बोलो, हैदराबाद बोलो, कौन सिटी का है जो IT के खुद मदर ब्रांचेस के हैं, जो खुद जिन्होंने 6 साल IT किया है। स्विच करके इतना खासा नहीं आएगा। और मैकेनिकल वालों को तो यही संदेश है मेरा कि देखिए कैड इंडस्ट्री होती है, कैड इंडस्ट्री में अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अपने ABC में तो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक खास बात, ऑटो कैड मैकेनिकल, दूसरा बोलते हैं सॉलिड वर्क्स, जिसमें 2D से लेके तो 7 प्रोसेस होते हैं जो ISO ने कहा है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, वही मैं फॉलो करता हूँ टीचिंग पढ़ाते से। स्केचर से लेके तो रेंडरिंग तक वो सारे अपने कैड इंडस्ट्री में आते हैं। यानी मॉडल बनता है। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, लेकिन आपको अगर गाड़ी बनानी है तो काय पे से बनता है वो कैड मॉडल, उसके लगता है कैड सॉफ्टवेयर, लगती है कैड इंडस्ट्री। उसके सॉफ्टवेयर जैसे कि कुछ नाम बताना चाहूँगा जो होते हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमेशा मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक खास बात है ABC में सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैकेनिकल इंडस्ट्री के सारे अवेलेबल है। जैसे कि कैड इंडस्ट्री में पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड बेसिक, ऑटोकैड मैकेनिकल जो सिविल का भी है, वैसा अपना मैकेनिकल का है ऑटोकैड मैकेनिकल। दूसरा लगभग ट्रेंडिंग सॉलिड वर्क्स छत्रपति संभाजी नगर में। थर्ड बोलते हैं क्रियो पैरामेट्रिक जो कि सबसे ज़्यादा चलता है और उसका लाइसेंस भी अपने पास है। एक खास बात है क्रियो पैरामेट्रिक ABC में इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है जो किसी को तो कमांड भी नहीं आते। इंडस्ट्री में जाने के बाद पता चलता है क्रियो क्या है, फुल फॉर्म है क्या लॉन्ग फॉर्म है, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर, ये नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपन अपने मैं खुद किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर ये सब फॉरेन के सॉफ्टवेयर है और खतरनाक एफिशिएंसी देते और 0% एरर, 0% डिफेक्ट जो मोदी जी हमेशा कहते हैं इन सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे कि आप भी सिविल के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, IT के 0% एरर होता है। उसके बाद अगला कैड इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर आता है सॉलिड एज, फिर अगला आता है ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है कटिया जो कि फेमस है पुणे में भी और अपने छत्रपति संभाजी नगर में भी। कटिया के बाद में ऐसे भरपूर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर है। फिर आता है अपना कैम सेक्टर, कैम इंडस्ट्री, उसमें है NX कैम जो कि लोगों को पता नहीं है कि छत्रपति संभाजी नगर में चल रहा है वो। और आता ही नहीं है पूरे मराठवाड़े में, सॉफ्टवेयर किसी को पता ही नहीं, मालूम ही नहीं NX कैम क्या चीज़ होती है। उसके बाद मास्टर कैम होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा चलने वाला सॉफ्टवेयर। बेंगलोर वालों को तो ये नाम भी नहीं पता, इवन इंडियन वालों को मास्टर कैम। फिर होता है कटिया कैम भी होता है। ये होगा कैम इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जैसे कि आपका मैंने अभी कहा कार बना दी, आपने कार बना दी, मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा, तो कैम सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। थर्ड होता है अपना CAE डिपार्टमेंट,
मतलब वहाँ पे सिमुलेशन होता है। अब जैसे कि आपको पता है कल बारिश गिरने वाली है, 2 बजे गिरने वाली है, कौन बोलता है? मानसून डिपार्टमेंट। अब थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है भारत का, अमेरिका वालों का डायरेक्ट बोलते हैं तो बराबर 2 बजे ही गिरता है। वैसा ही मैन्युफैक्चरिंग में कैड में आपने कार बना दी, वो कार आगे जाके चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब गड़बड़ कुछ तो है, डिफेक्ट है क्या उसमें, टायर में गड़बड़ है क्या, वो सब टेस्ट कौन करता है? CE डिपार्टमेंट। उसमें एनसिस वर्कबेंच, एनसिस फ्लुएंट, बाद में हाइपर मेश, NX नेस्ट्रैन, ये सारे सॉफ्टवेयर है। और आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे कि सारे सॉफ्टवेयर कैड, कैम, CE अवेलेबल है अपने सारे ब्रांचेस में, और अपने छत्रपति संभाजीनगर में तो सारे अवेलेबल है। आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा, स्किल वेव, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मेरा यही संदेश है सारे मैकेनिकल ग्रेजुएट्स को, डिमोटिवेट मत होना। जैसे कि दंगल फिल्म में देखा है अपन ने, एक जगह पे आप अगर टिक गए ना, कौन सा भी फील्ड रहो, मैं किसी फील्ड का नाम नहीं, कोई भी फील्ड में रहो, कोई भी ब्रांच में रहो, टिक के रहना जरूरी। आप अगर टिक गए तो समझो जीत गए आप। और एक ही संदेश मैं हर मैकेनिकल ग्रेजुएट को देना चाहूँगा कि आप मैंने पढ़ा था मोटिवेशन की किताब में या यूट्यूब पे, कि जिस इफिशिएंसी से, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप स्टार्ट करते हो, जैसे कि 1 जनवरी 2025 को, उसी मेहनत, उसी लगन और उसी इफिशिएंसी से अगर आपने 31 दिसंबर 2025 में कर दिया, देन यू विल बी चैम्पियन। ऐसा ही होता है और ऐसा ही है। बिल्कुल सर, आपने इतनी सही बात कही है। और जो आपने बोला है कि सबसे स्टार्ट में कि डिप्लोमा करना मस्ट है, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डिप्लोमा करके करो। एक्चुअली मतलब मैंने भी सुना है और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बोला है कि डिप्लोमा में जो बेसिक नॉलेज मिलता है वो अपने को डिग्री में नहीं मिलता। और जब 11th 12th करने के बाद अपन डिग्री में जाते हैं, सो ऑब्वियसली कॉलेज पीरियड में जाते हैं, कॉलेज फेज होता है, तो सब लोग मतलब फन मूड में होते हैं, तो वो बेसिक नॉलेज उस टाइम पे नहीं रहता और फिर बाद में हट जाता है, और लोग उसी टाइम पे स्टूडेंट मोस्टली फील्ड अपनी चेंज करते हैं। सो डिप्लोमा सबसे मेन है कि आप डिप्लोमा करो और गेन बेसिक नॉलेज। सो अभी जैसे आपने बोला कि इसमें 3 स्ट्रीम्स है और उसमें कोई सॉफ्टवेयर से, तो अभी 3 स्ट्रीम है। जैसे एग्जांपल बच्चों ने सोचा कि मैकेनिकल में जाते हैं, तो उन्होंने ये तीनों स्ट्रीम में से कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कैसे वो चूज़ करना चाहिए, और कौन सी स्ट्रीम उनके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी और फ्यूचर में उसका स्कोप रहेगा। जैसे कि आपने कहा, जिसको 0 लेवल का, जिसको डिज़ाइन का D भी नहीं पता, उसने स्टार्ट करना चाहिए कैड इंडस्ट्री से। कैसा बनाना चाहिए गाड़ी, मतलब कुछ भी, कोई भी कंपोनेंट। और लोगों को लगता है मैकेनिकल बोलता खाली मशीन्स, गाड़ी, ऐसा नहीं होता। बॉटल जो बिस्लेरी का पूरा ब्रांड है, पूरा का पूरा बनता कायम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सरफेसिंग, इट्स अवर सरफेसिंग प्रोडक्ट, इट्स अ मैकेनिकल प्रोडक्ट। अभी जो अपन माइक में बात कर रहे हैं ये भी मैकेनिकल का प्रोडक्ट है। अब अगर आप मुझे पूछोगे, हर जगह मैकेनिकल का एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ, मतलब ऐसा है मैकेनिकल का। तो जब तक पानी है, जब तक जल ही जीवन है, जब तक पानी है तब तक तो मैकेनिकल को मरण नहीं। वैसा ही जैसे कि आपने कहा, स्टार्ट करना चाहिए उन्हें कैड सॉफ्टवेयर से, कैड इंडस्ट्री से। फिर आप कोई भी ले सकते, ऑटो कैड बेसिक होता है, जो कि मैं 30 डेज पढ़ाता हूँ, 20-30 इतने कमांड होते हैं। बच्चों को क्या लगता है ऑटो कैड, हाँ चलो इजी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में जाने के बाद समझ में आता, वहाँ पे अलग ही दर्शन मिल जाते। फिर वो गलत इंप्रेशन पड़ता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कैड के कुछ सॉफ्टवेयर करने चाहिए, फिर तुरंत उन्होंने कैम पे कर लेना चाहिए, NX कैम वगैरह। और उसके बाद आपको प्रमोशन के लिए एनसिस वर्कबेंच बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, धीरे धीरे प्रमोशन देती है। और अगर एनसिस वर्कबेंच कोई भी अपने पोर्टल पे भी कोई भी जगह निकली तो वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, उन्हें तुरंत चाहिए। जैसे कि एनसिस वर्कबेंच होता क्या है, मान लो आपने रेलवे देखा ही होगा। हाँ। रेलवे में 2 बोगीज के बीच में एक जॉइंट होता है, नक्कल जॉइंट बोलते हैं, इट्स अ मैकेनिकल कंपोनेंट। अभी कभी वो समझो फेल हो गया तो डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसका क्या होता है, मैकेनिकल वाले का नाता है वो, कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे डिपार्टमेंट, और वो एक स्टेटमेंट लेके आते हैं कि भाई हमारे बोगीज है, ये नक्कल जॉइंट खराब हो गया, आप कुछ भी करो, कुछ भी नॉलेज अप्लाई करो। जैसे कि TCS का, टाटा मोटर्स का ना है समझो, और उसने बोला कि भाई ये हमारा डिफेक्ट निकाल के दो, एरर फ्री करो। तो वो काम कौन करेगा, CE इंजीनियर, बाय यूजिंग सिमुलेशन। जैसे कि बोला, आप एग्जांपल दिया था बारिश का। हाँ। आगे क्या होने वाला है, ट्रेन पूरा चला के देखते हो, मतलब नकल जॉइंट कहाँ फेल होगा, बाय यूजिंग सिमुलेशन वो देख लेते हैं कि वहाँ पे रेड कलर आ रहा है, मतलब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कलर कोडिंग है, हाँ रेड कलर यानी वो फेल होने वाला है। और बाय यूजिंग ऑल ओवर, मैं फिर से वही जोर दूंगा, डिप्लोमा और बीटेक के नॉलेज के ऊपर एनसिस फ्लुएंट आता है। जैसे कि आपको अपने अगर समझो सेकेंड ईयर में होंगे आप डिप्लोमा के, वहाँ SOM, TOM, अप्लाइड मैकेनिक्स, और फर्स्ट ईयर में ड्राइंग्स के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स लगते हैं आपको कहाँ, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखने को। अब जैसे कि कोई नया दूसरा ब्रांच का है, वो भी सीख सकता है मैकेनिकल, लेकिन उसको
समय लगेगा। जैसे कि आपने बोला अभी स्विच करते हैं वगैरह, तो जैसे कि अगर मुझे आते नहीं सिविल के सॉफ्टवेयर या IT के, तो मुझे भी समय लगेगा ना, पर क्या उतना परफेक्शन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हो जाएगा। पर अगर कोई मैकेनिकल का ही बंदा है, उसने अगर ये कोर्सेज किए, तो उसको तो ऑलरेडी 6 साल दिए उसने, सॉम टॉम मशीन ड्राइंग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मशीन डिज़ाइन, बस उसको यहाँ अप्लाई करना है, तो उसके लिए आसान है। लेकिन इतना आसान नहीं होता अप्लाई करना भी, वही तो मैं ट्रेनिंग में पढ़ाता हूँ, ऑटोकैड से लेके तो एंसिस वर्कबेंच तक। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि स्टार्ट कैसा करना चाहिए जीरो से बच्चों ने, कैड इंडस्ट्री से स्टार्ट कीजिए आप। कैड इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर आप ग्रैब कर लीजिए पूरा, हर सिंपल है मैकेनिकल का, 1 मंथ में एक कोर्स 1 मंथ में ख़त्म होता है। सिंपल लॉजिक है, बस कंसिस्टेंसी। मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, आपको खाली मेरे साथ चलना है, और इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, उनको मेरे स्पीड और मेरे साथ में चलना मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जो चल गया वो तैर गया। 30 से 40 दिन में एक कोर्स कंप्लीट होता है, अगर वो कंसिस्टेंटली है, वेदर इट बी वर्किंग और वेदर इट बी रेगुलर बैच वाला। तो मैं एक ही बोलता हूँ, एक्सक्यूजेस इंजीनियर, देखिए इंजीनियर कभी एक्सक्यूजेस देते ही नहीं है। इंजीनियर्स आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, ये तो सबको पता है। कोई भी इंजीनियर हो, आपके नाम के पीछे इंजीनियर लग गया यानी आपकी डिग्री प्रोफेशनल है। आप BA BCom से कुछ तो अलग हो, तभी तो आपको सेमिस्टर पैटर्न सब अलग चीज़ है। इंजीनियरिंग का लेवल ही अलग है। ठीक है, मानता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर बोलता आप अलग निगाह से देख रहे लोग, वेट करो खाली 5 साल, यही मैकेनिकल को इतना बूम आएगा, क्योंकि है ही नहीं इंडस्ट्री में, बच्चे ही नहीं बचे, सब जन स्विच कर रहे हैं। तो जो रुके हुए उन्हीं को डिमांड है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कैड इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। उसके बाद अपना खुद का प्रमोशन के लिए कैम का भी करके रखना चाहिए, बैकअप प्लान। जैसे कि बैकफायर हो गया प्लान कुछ, कैम के भी सीखो, और कभी वेस्ट नहीं जाने वाला नॉलेज। NX कैम के बाद तुरंत एंसिस के भी मतलब CA डिपार्टमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर सीख लो। अब आपकी चॉइस है, आपको जैसा चाहिए वैसे कोर्सेज सभी आप विजिट कीजिए ABC में, आपको बिजनेस मैनेजर सारा बता देंगे, जो भी है वो सब आपको अच्छा ही लगेगा। फिर बाद में आपका कनेक्ट छत्रपति संभाजी नगर में हो तो फिर तो कनेक्शन मुझसे ही जुड़ेगा। तो फिर मैं तो बात हुई गाइडेंस के लिए। तो इन शॉर्ट जीरो से सीखना है तो ABC से आइए और कैड कैम से तीनों सॉफ्टवेयर सीखिए और अपने ग्रोथ को आगे लेके जाइए। बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कोई भी पड़ाव पे आप सीख सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट तो 35 एज के 44 एज के, उन्हें उतनी इफिशिएंसी से पढ़ाता और उनको डाउट्स आता है कि सर क्या मैं बराबर पढ़ रहा हूँ। अभी नाम लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स का, उनको डाउट्स आते हैं। मैं उनको एक ही कहता हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो आपको पता है मैकडोनल्ड्स वाला, उसने 60 के एज में स्टार्ट किया, आज तो वो कहा गया बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा सीखने की कोई उम्र नहीं है, तो आप खाली शुरुआत कीजिए। और मैकेनिकल वालों का इंजन जल्दी स्टार्ट ही नहीं होता, शुरू ही नहीं करते हो। और एक बार शुरू कर लिया तो अगर जिसने प्रॉपर ख़त्म कर लिया, देख लो इतिहास उठा के, APJ अब्दुल कलाम जी रहने दो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहने दो, या कोई भी बड़ा व्यक्ति रहने दो, उनको शुरुआत करना पड़ती है। और शुरुआत करके वही इफिशिएंसी से वो ख़त्म करते हैं, इसलिए वो चैंपियन बनते हैं। कोई भी रहने दो, ये सिंपल फंडा मैंने भी अप्लाई करो। मैं भी डेवलपिंग पीरियड में हूँ। मैं कहता नहीं खुद कि मुझे सब आता है, मुझे और 8 है तो मुझे भी भूख है अभी और सॉफ्टवेयर चाहिए और सीखने हैं। हाँ, तो ऐसा ये खुद को खूब भूख बढ़ाए रखे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हर सेंचुरी के बाद क्या बोलते हैं, नहीं और करना है। जैसे कि विराट कोहली, अभी उनका बैड पिच चल रहा है, बैड फेस चल रहा है। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, उनको सक्सेस मिला तो भी वो दिमाग में घुसाते नहीं थे, सक्सेस बिठाते नहीं, और हार गए तो भी कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। वो बंदा इतना शांत थे। रिटायरमेंट के टाइम पे भी एक गाना बोल के रिटायरमेंट लिया उन्होंने, आपको पता ही होगा कौन सा गाना था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यानी उसी तरह है, अभी आप इटर्न मतलब आखिरी तक थोड़ी रहने वाले हो, लेकिन जब भी रहोगे दूसरे को याद आना चाहिए कि आप थे। ऐसे बनो, यही कहना चाहूँगा ऑल मैकेनिकल को नहीं, सभी को कहना चाहूँ, ऐसा इंसान बनो कि आप नहीं भी रहे तो आपके बारे में वहाँ पे चर्चा हो। और यही अपने अविनाश सर भी यही कहते रहते हैं वीडियोज़ में, तो वही फॉलो करना है बस। लाइफ इज़ वेरी सिंपल और डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिंपल। एक ही थंब रूल सभी को देता हूँ मैं, कीप इट सिंपल। कोई भी रहने दो, फिर गवर्नमेंट एग्जाम रहने दो क्या प्राइवेट सेक्टर रहने दो, अगर आपने जितना कीप इट सिंपल रखा, चीज़ें आसानी से आसान हो जाएगी। और जितना कॉम्प्लिकेटेड रखा कि ओवर थिंकिंग से तो कुछ होने वाला है नहीं। आपको अपना गोल दिखना चाहिए कि मुझे डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, बस बनना है। उसके बीच में जितने हर्डल आए खुशी खुशी उसको सह लेना है और टिक के रहना है, वही प्रिंसिपल है। और यही प्रिंसिपल पे आप फॉलो करोगे तो आप कोई फील्ड में रहो, IT सिविल कुछ मैटर नहीं करता, सक्सेस 100% मिलेगा। हाँ, कभी जल्दी मिलता है किसी को मिडल में मिलता है, किसी को लास्ट में मिलता है, पर मिलता ज़रूर है, इसलिए टिक के रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मतलब स्टूडेंट के तो बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। साथ में जो मैं हूँ सिविल इंजीनियर, मुझे कुछ भी पता नहीं है मैकेनिकल का, मुझे भी बहुत क्लियर हुआ है कि मैकेनिकल सच में बेस्ट फील्ड है। और आपसे बात करके तो मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ। आप इतना अच्छी से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं
सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब लग ही रहा है अभी स्टूडेंट को बहुत लेस डाउट होंगे बस अभी। और ये पूछना चाहती हूँ कि उनको एक अच्छे ट्रेनर से गाइडेंस मिल रहा है। जैसे आप अभी सॉफ्टवेयर आपने भी सीखे होंगे, तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे आपने बोला कि एरर बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी तो आते होंगे। आप कैसे उसको हैंडल करते हो? कभी को तो भी उम्मीद तो आप भी हारते होंगे, तो आप कैसे वापस वो बनाए रखते हो और बराबर टिक रह के प्रॉपर आप कंटिन्यू करते हो? जैसे कि अपन ने बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स के फीडबैक सुने, हर फील्ड में एक ही सिमिलर क्वेश्चन आंसर आ रहा था सभी का कि पेशेंस चाहिए, हर जगह पेशेंस चाहिए। वैसे ही मैकेनिकल में पेशेंस लगता है। अभी आसानी मैंने बोल दिया कि ज़्यादा एरर नहीं आते, कब नहीं आते एरर? अगर आपकी तपस्या है वो एक महीने, जैसे कि बोला 30 to 40 डेज आपको हर दिन एरर आएगी। बच्चों को तो स्टार्ट करते ही समझ में नहीं आता कीबोर्ड कौन सा की दबाना है ऑटोकैड में, तो एरर ही है ना। और इतने खतरनाक एरर आते कभी कभी तो सॉल्व ही नहीं होते, लेकिन वो बच्चे खुद सॉल्व करते। मेरा एक ही प्रिंसिपल मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते से बोलता हूँ, आप लेट देम हैंडल, आपको जो करना है कीजिए। क्या होगा, ज़रा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करेंगे। आपको जो प्रयोग करना है रिसर्च कीजिए, पहले मेरा सीख लीजिए कमांड्स सीखने के बाद आप फिर रिसर्च कीजिए। सिंपल थंब रूल रखा हूँ मैंने पढ़ाते से। आपने मैं जो पढ़ाऊंगा सेम वैसा ही करना। जैसे कि अपन अ या फिर ए अल्फ़ाबेट बचपन में सिखाते थे, उसको ही 10 बार बालवाड़ी में शिशु वर्ग में वही करते थे ना, 10 बार लिखते थे। वही सेम प्रिंसिपल, छोटे प्रिंसिपल है मेरे, वही फॉलो करने को लगाता हूँ। और वही फॉलो किए तो एरर कम होते। स्टार्टिंग में तो इतने एरर आते कि वो बच्चे खुद परेशान होते कि मैं क्या कर रहा हूँ। 15 दिन तो उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। फिर तो भी उनको बोलता हूँ टिके रहो, डाउट आ रहा है रहने दो, ऐसे ही रहने दो। और वो आप यकीन नहीं मानोगे, सभी स्टूडेंट ऑटोमेटिक वो जो भी डिज़ाइन है, बॉटल रहने दो, गाड़ी रहने दो, कार रहने दो, AC रहने दो, रेफ्रिजरेटर रहने दो, खुद बनाते। टक्कल जॉइंट रहने दो, असेंबली भी खुद करते। बस वो उनकी तपस्या है, मेरा क्रेडिट नहीं, मेरा खाली 1% है, 99% उनकी मेहनत है। मैं खाली उनको गाइड कर रहा हूँ। ऐसा ही है, तो ऐसा ही रहना चाहिए स्टूडेंट्स ने भी। ऑलवेज इन लर्निंग फेज, कोई भी फील्ड में हो आप, अगर आप लर्निंग फेज में हो तो एरर तो आएंगे ही ना। अभी मुझे एरर नहीं आते होंगे, आते हैं, पर मैं वही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, टिक के रहो। और ये मुझे मेरे फादर ने कहा था, इसलिए वो एक कान मंत्र रखा हो, मैं गुरु मंत्र। माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, माई फादर इज़ माई गुरु। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, और माता जी भी। तो उनके ही कान मंत्र है, टिक के रहना है, कोई भी फील्ड में रहो। जिस दिन आप टिक के रह गए, इधर इट विल बी एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, टिक के रह गए तो आप फ्लो से अलग ही होगे। प्रवाह के साथ बहना नहीं है। ऐसा ही रूल मैं सबको बोलूँगा। बहुत सही है सर, सच में जो टिक के रह गया, जो जगह पे वो कुछ कर रहा है, उसको सक्सेस 100% मिलनी है। तो अभी एक्चुअली जैसे आप बोल रहे हो, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, हर एक चीज़ समझ में आ रही है, छोटी से छोटा डाउट भी क्लियर हो रहा है। अभी ऐसे ही मैं आपको पूछना चाहूँगी सर, आपकी जर्नी कैसी थी? आप भी स्टूडेंट थे, आपको भी डाउट्स आए, आपने भी वो हैंडल करे, तो कैसी जर्नी थी आपकी, ताकि स्टूडेंट्स अगर खुद को आपकी जगह पे रखे तो वो उसको रिलेट कर सके और वैसे आगे बढ़ सके? तो मेरी जर्नी का जो एपिसोड है वो आगे आएगा, स्टे ट्यून्ड। सभी जनों को बोलूँगा मैं, अभी जो मेरी जर्नी है बहुत अलग, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, वो उसके एपिसोड आगे आएंगे अपने। तो सभी सब्सक्राइबरों को और सभी यूट्यूबर को या सभी इंडस्ट्री को बोलना चाहूँगा मैं, कोई भी क्यों ना हो, वेट कीजिए, आप सुनते रहिए, देखते रहिए ABC ट्रेनिंग्स, फॉलो कीजिए ABC ट्रेनिंग्स को, आपको पता चलेगा मेरी स्टोरी और मेरी जर्नी। आएगा वो एपिसोड भी आगे, मैं सभी बातें आज नहीं बोलूँगा, खाली स्टूडेंट्स के बारे में बोला है अभी, वो बाद में आएगा एपिसोड, वेट कीजिए आप, आएगा ज़रूर, तब मैं मेरी जर्नी के बारे में पूरा बताऊँगा, सब करूँगा, ठीक? यस, फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जितना भी बोला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, एक्चुअली वो पॉइंट है और बहुत अच्छा बोला है। अपने जो भी जितने भी ऑडियंस है जिनको कन्फ्यूजन था कि हम मैकेनिकल में जाए ना जाए, इसको फ्यूचर है नहीं है, सबका कन्फ्यूजन फॉर श्योर क्लियर हुआ है। और आपकी बातों ने जो बाकी भी जो मोटिवेशन दिया है उनको, सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। और हम भी बहुत टिके रहेंगे कि आपसे दूसरा पॉडकास्ट भी करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।